हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमत मैथ्स। तो बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे सैनिक स्कूल का मेडिकल 2022 रिजर्वेशन के बारे में। इस वीडियो को बच्चे और पेरेंट्स दोनों देखो पाओगे और आप समझ भी पाओगे। ओके, तो देखो मैं सबको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स का मुझे आज कॉल आया था, सर मेरा बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इतना मार्क रखने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये क्या ही कैलकुलेशन है सैनिक स्कूल का, और क्या ही रिजर्वेशन है। मैं रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स भी करता हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, ये क्या ही प्रॉब्लम है और सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। ओके, तो देखो मैं पहले आप सबको बताता हूँ। सैनिक स्कूल का जो रिजर्वेशन होता है, पहले दो ही कैटेगरी मेन कैटेगरी होता है। वो होता है पहले होम स्टेट और दूसरे होता है अदर स्टेट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो देखो, होम स्टेट में SC ST OBC जनरल चारों टाइप से और इनसे भी है तो डिवाइड किया गया, और अदर स्टेट के इसी हिसाब से डिवाइड कर गया। ये दोनों जो देखो मैं लिख दिया, ये दोनों सभी सही है, दोनों होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए। देखो टोटल 50% सीट्स रिजर्व्ड SC कैटेगरी एंड जो ST कैटेगरी होता है वो 7.5 सीट्स रिजर्वेशन होता है। समझ में आ गया। और देखो इसी हिसाब से अदर स्टेट का भी यही होता है। देखो ये एक स्कूल का मैंने लिस्ट लिया है और स्कूल से बच्चे का मैंने उठाया और किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्शन नहीं मेडिकल का हुआ है। देखो मतलब SC का जो 5 लेते हैं और ST का जो 2 लेता है और OBC का 9 और जनरल का 12, जो अदर स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखो ये जो OBC 9 जाता है वो उसमें भी 2 टाइप से डिवाइड होता है। एक होता है NCL आपका, एक होता है NCL और एक होता है CL। ये दोनों टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। देखो एक जो बच्चा मुझे कॉल किया था उस पेरेंट्स से मैंने बात किया, उसका मार्क था 264 मार्क था उसका, 264। ओके, तो और एक बच्चे का भी मार्क था 264, सेम मार्क था। ओके, तो देखो वो भी दोनों ही OBC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। ये बच्चा भी OBC से और ये बच्चा भी OBC से। मतलब ये जो बच्चा है इसका नाम मैं A लेता हूँ, इसका नाम मैं B लेता हूँ। इसका सिलेक्शन हो गया और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे जो कि 263 मार्क है, इसका भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन 264 वाला बच्चा, ये जो B बच्चा, ये सिलेक्शन नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया, यही बात है और इसीलिए वो परेशान है। ओके, तो देखो सबको बताता हूँ, आपका जब सिलेक्शन नहीं होता, ये जो बच्चा का सिलेक्शन नहीं है, देखो ये भी OBC कैटेगरी के है और ये भी OBC कैटेगरी के। A वाला बच्चा OBC कैटेगरी के और B वाला बच्चा भी OBC कैटेगरी के। लेकिन इसका मैथ में अच्छा मार्क है, ये जो A वाला बच्चा का, और ये जो B वाला बच्चा है उसका मैथ में भी सेम मार्क है। उसका जितना मार्क है इतना मार्क भी है। देखो कितना कोइंसिडेंट, ये दोनों का मार्क मैथ का सेम है। लेकिन ये जो बच्चा है इसका लैंग्वेज में कम मार्क है और ये वाला बच्चा का जो लैंग्वेज में ज़्यादा मार्क है। तो देखो सबके बता दो, यहीं पे आ गया डिफरेंस। ये जो ये वाला बच्चा था हमारा, इसका लैंग्वेज में आ गया हाई मार्क और इसमें आ गया लो मार्क, तो इसे एज तक नहीं गया है। और ये वाला बच्चा जो है वो सिलेक्शन ले गया। देखो कितना डिफ़िकल्ट होता है और कितना दुख होता है इस माँ बाप को। और ये जो बच्चा एग्जाम दिया है, मार्क सेम है। ओके, किसका कौन सा चैप्टर अच्छा होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो देखो मार्क तो सेम है, लेकिन ये बच्चा सिलेक्शन ले लिया और B बच्चा सिलेक्शन नहीं लिया, उसका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ये 17 स्कूल का। ओके, तो ये बच्चा बहुत डिप्रेशन में है। तो देखो आपको ये भी बता लेता हूँ, लैंग्वेज में एक बच्चा का सही सेम भी आ गया तो एज देखा जाएगा, जिसका एज ज़्यादा है उसका सिलेक्शन कर दिया जाएगा, उसका एज कम है उसको सिलेक्शन नहीं कर दिया जाएगा। ओके, और एक बच्चा का बताता हूँ जो 264 बच्चा, ये भी सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ, 254 का बच्चा सिलेक्शन हो गया। देखो क्यों सिलेक्शन हो गया, तो देखो ये जो 254 जो बच्चा मार्क कैरी किया था वो एक SC स्टूडेंट है, समझो उस पहले SC स्टूडेंट है। और एक SC को में SC का जितना सारा मार्क का बच्चों का मैंने देखा था स्कूल का, एक SC का जो बच्चा है उसका मार्क आया था, एक SC स्टूडेंट है मतलब SC कैटेगरी है, उसका मार्क था 283। समझ रहे हो सबका सब, 283 मार्क था। ये जो 283 मार्क था वो SC बच्चे के साथ कंपटीशन नहीं किया है। वो किसके साथ चला गया कंपटीशन करने के लिए, ये जनरल बच्चे के साथ कंपटीशन करने के लिए चला गया। ये जनरल बच्चे के साथ से कंपटीशन करने के लिए चला गया। मैं अदर स्टेट की बात बता रहा हूँ, जनरल का। तो ये जो SC का बच्चा था इसका एक सीट वैकेंसी हो गया, जो 5 सीट्स थे, एक सीट्स क्या हो गया, वैकेंसी हो गया। तो इसी का सीट वैकेंसी जब हो गया तो जो 253 मार्क था वो
5 पे, मतलब लास्ट नंबर पे, लास्ट रैंक पे उसका एडमिशन हो गया। समझ रहे हो सब। तो ये होता है बेटा रिजर्वेशन, ये होता है सैनिक स्कूल का सिलेक्शन। तो ऐसे होता है, आप सबको समझ में आ गया। तो यही बात है, बहुत सारा बच्चा प्रॉब्लम में है और टेंशन में है, और बहुत गार्डियन भी बहुत सारा प्रॉब्लम टेंशन में, बार बार मुझे फ़ोन आते हैं। तो ये होता है कैलकुलेशन, हम कुछ नहीं कर सकते और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। ये होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन होना भी चाहिए।